आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन एज के जो ग्रेट ड्रामाटिस्ट हुए हैं उन पर हम बात करने का काम कर रहे हैं। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया क्रिस्टोफर मार्लो को, जो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे। हमने ड्रामाटिस्ट के बारे में जाना, ड्रामास के बारे में जाना, उससे पहले नॉन ड्रामेटिक जो राइटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, एलिजाबेथन एज की हिस्ट्री डिस्कस की और इसी एलिजाबेथन एज को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। ये विलियम शेक्सपियर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी आपके लिए, जो कि W.J. लॉन्ग की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है। तो ये जो सोर्स है जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक है हिस्ट्री ऑफ W.J. लॉन्ग, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ W.J. लॉन्ग। हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। लिखा है, वन हु रीड्स अ फ्यू ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट प्ले, जिस किसी ने भी, वन कोई जो पढ़ता है कुछ शेक्सपियर्स के महान जो प्ले हैं उनको, एंड देन द मीगर स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, और बड़ी ही मीगर, बड़ी ही तुच्छ जो स्टोरी है उनके जीवन की, उसको इज़ जनरली फिल्ड विद अ वेग वंडर, जो कि एक वेग, एक अस्पष्टता से बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ में क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर कॉन्ट्रेरी है, एक दूसरे की विरोधी है, अपोजिट है। जिस तरह से वो लिखते थे और जिस तरह की लाइफ उनकी बायोग्राफी है, उस बात से। हेयर इज़ एन अननोन कंट्री बॉय, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक अननोन, जिसे कोई नहीं जानता है, ऐसा कंट्री बॉय है, ऐसा ग्रामीण बच्चा है, पुअर एंड पुअरली एजुकेटेड, बहुत पुअर है और पुअरली, उसकी ना कुछ शिक्षा हुई है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ हिज एज, जो उसके जो एज है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हु अराइव्स एट द ग्रेट सिटी, जो पहुंचता है उस महान सिटी में, ऑफ लंदन की, एंड गोज टू वर्क, और काम के लिए जाता है, एट ऑड जॉब इन अ थिएटर में, और किस तरह की जॉब के लिए, ऑड जॉब के लिए, है ना। एंड इन अ ईयर और टू, 1 या 2 साल में, ही इज़ एसोसिएटेड, वो सम्मिलित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, विद स्कॉलर्स, उन विद्वानों में, एंड ड्रामाटिस्ट, उन नाटककारों में, द मास्टर ऑफ देयर एज, जो अपनी एज के मास्टर थे, अपनी एज के ज्ञाता थे। राइटिंग प्लेज ऑफ किंग्स एंड क्लाउन्स, वो लिखते थे प्लेज, नाटकों को, जो राजा महाराजा के, क्लाउन्स के थे, जेंटलमैन के थे, हीरोज एंड नोबल व्यूमेन पर थे, ऑल ऑफ हुज लाइफ ही सीम्स टू नो बाय द इंटीमेट एसोसिएशन, और उन सब की लाइफ ही सीम्स टू नो, ऐसा लगता था कि जैसे बड़ी गहराई से, बड़ी इंटीमेशन के साथ वो उससे जुड़े हुए हैं या जानते हुए, जिन पर वो लिखते थे। इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, मोर, और ही लीड्स ऑल द ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ पोइट्स, वो लीड करते हैं, वो छा जाते हैं कुछ ब्रिलियंट पोइट्स के ग्रुप में, एंड ड्रामाटिस्ट के ग्रुप में, हु हैव गिवन अनडाइंग ग्लोरी, जिसने दी है ना मरने वाली जो ग्लोरी है, टू द एलिजाबेथन एज ऑफ एलिजाबेथ, तो इस एलिजाबेथ एज को इस तरह की ग्लोरी जिसने प्रदान की है। प्ले आफ्टर प्ले रन्स फ्रॉम हिज पेन, एक के बाद एक जो नाटक हैं वो उनके पेन से निकलते रहे, उनकी कलम से लिखे गए, एंड देयर पोइट्री माइटी ड्रामाज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और बड़ी महान ड्रामाज रहे उनकी मानव जीवन से रिलेटेड, एंड करेक्टर्स, और चरित्र, फॉलोइंग वन अनदर, जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, सो रैपिडली, इतनी तेज़ी से, दैट गुड वर्क सीम्स इम्पॉसिबल, ऐसा लगता है कि जो अच्छे काम हैं उनको देखना इम्पॉसिबल है, यट फिर भी, दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ माइंड, फिर भी टेस्ट ऑफ टाइम, वो स्टैंड करते हैं, वो टिके रहते हैं उस समय की टेस्ट पर, उस समय की परीक्षा पर, एंड देयर पोइट्री इज स्टिल अनराइवल्ड, और उनकी जो पोइट्री है, जो उनका काव्य है विलियम शेक्सपियर का, वो कैसा है, वो अनराइवल्ड है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, फॉर ऑल दिस ग्रेट वर्क, और ये सारे जो महान कार्य हैं,
फॉर ऑल ऑफ हिज ग्रेट वर्क द ऑथर अपेरेंटली केयर्स लिटिल। जो इनके बहुत ज़्यादा जो ग्रेट महान कार्य होते हैं, स्पष्ट रूप से ये बहुत ही कम इन्होंने इस बात की चिंता की। सिंस ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू कलेक्ट और प्रिजर्व हिज राइटिंग, क्योंकि कभी भी इन्होंने कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया, कोई ऐसा साहस नहीं किया कि अपनी जो राइटिंग है उसको प्रिजर्व करके रखें, उसे कलेक्ट करके रखें। 1000 स्कॉलर्स हैव एवर सिंस बीन बिजी कलेक्टिंग। हजारों जो स्कॉलर्स अब रहे हैं वो तब से अब तक बिजी रहे हैं इनके वर्क्स को कलेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनको क्लासीफाई करने में, उनका वर्गीकरण करने में। द वर्क्स विच हिज मैग्निफिशेंट वर्कमैन टोज्ड असाइड, जो कि बड़े भव्यता से जो उनमें कार्य हुआ है, जो क्या करते हैं, टोज्ड करते हैं, है ना, वो जो डिसरिगार्ड करते हैं। सो केयरलेसली व्हेन ही अबेंडेंट, बहुत केयरलेस तरीके से जब उनको त्यागा जाता है, अबेंडेंट किया जाता है, द ड्रामाज एंड रिटायर टू हिज नेटिव विलेज, और उन सबको त्याग कर वो चले जाते हैं अपने जो नेटिव उनका विलेज है, जहाँ वो रहते थे, जहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ पर। ही हैज़ अ मार्वलसली इमेजिनेशंस, और उनकी जो बड़ी बड़ी कल्पनाएँ हैं, एंड क्रिएटिव माइंड, और उनका जो माइंड है क्रिएटिव माइंड। बट ही इन्वेंट्स फ्यू, पर उन्होंने जो ये प्ले थे बहुत ही कम खुद से इन्वेंट किए हैं। इफ़ एनी, अगर कोई किया है, न्यू प्लॉट्स और स्टोरीज़, तो उसमें कुछ नई कहानी जोड़ने का, नई स्टोरीज़ जोड़ने का कार्य किया है। ही सिंपली टेक्स एन ओल्ड प्ले, वो साधारण रूप से किसी पुराने प्ले को लेते थे, मेक्स इट ओवर क्विकली, और उस पर थोड़ा थिंक किया करते थे, एंड लो, और फिर थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ी सी अटेंशन देने के बाद, मेक एंड लो मीन्स थोड़ी अटेंशन, ये एक इंटरजेक्शन है, अटेंशन देने के बाद हिज ओल्ड फेमिलियर मटीरियल ग्लोज विद द डीपेस्ट थॉट, और जो उनका जो पुराना जो मटेरियल वो होता था वो ग्लोरीफाई करने लगता था एक डीपेस्ट, एक गहरे विचार से, एंड द टेंडरेस्ट फीलिंग, और वो नाजुक भावनाओं से, दैट एननोबल आवर ह्यूमैनिटी, जो एननोबल करता है ना, नोबल रैंक के पीपल, है ना, एननोबल करता है उस ह्यूमैनिटी को। एंड ईच न्यू जनरेशन, और हर एक जो न्यू जनरेशन है ऑफ मैन, फाइंड्स इट्स मोर वंडरफुल दैन द लास्ट, वो उसको पहले से ज़्यादा अच्छा पाती है। हाउ डिड ही डू इट, कैसे वो ये कर लेते थे। दिस इज़ स्टिल एन अनआंसर्ड क्वेश्चन, आज भी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है। एंड सोर्स ऑफ आर वंडर, और ये सोर्स है हमारे वंडर का, हमारी आश्चर्य का, कि विलियम शेक्सपियर इस तरह का वर्क अगर करते थे तो उसके पीछे रीज़न कैसा है, क्या क्रिएटिव माइंड था, किस बैकग्राउंड से वो जुड़े हुए थे जिससे कि वो ऐसा करने में सक्षम थे। देयर आर इन जर्नल 2 थ्योरीज, तो और यहाँ साधारणतः 2 थ्योरी हैं टू अकाउंट फॉर शेक्सपियर, जो कि इस बात को बताने का काम करती हैं। द रोमांटिक स्कूल ऑफ राइटर्स, एक है रोमांटिक स्कूल्स ऑफ राइटर हैव ऑलवेज हेल्ड दैट इन हिम, जो कि हमेशा उसको हेल्ड किया करते थे, पकड़े रखे थे अपने में। ऑल केम फ्रॉम विद इन, और जो यहीं से आते थे। दैट हिज जीनियस वॉज हिज सफिशियंट गाइड, कि उनकी जो जीनियस थी, बुद्धिमत्ता थी, वो सफिशियंट जो गाइडेंस है उससे मिली थी। एंड दैट टू द ओवर मास्टरिंग पावर, और जो उनके प्लेस हैं, उनके वर्क वह है जिस पर उन्होंने मास्टरी हासिल की है, ऑफ हिज जीनियस अलोन वी ओ ऑल हिज ग्रेट वर्क्स प्रैक्टिकल, तो उनको हम क्या करते हैं, ओ करते हैं, लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। अनइमेजिनेटिव मैन, एक ऐसा इंसान जिसको इमेजिन, कल्पना ना की गई हो। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पर, दूसरी साइड, असर्ट डैट, इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि शेक्सपियर ऑल कम फ्रॉम विदाउट, कि कहाँ से आया है पता नहीं। एंड डैट वी मस्ट स्टडी हिज एनवायरनमेंट, तो इसी वजह से उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट को हमें स्टडी करना मस्ट हो जाता है, रादर देन हिज जीनियस, ना कि उसकी जीनियस को। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड हिम, अगर हम उसको समझ जाते हैं, ही लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, तो वो रहता था प्ले लविंग एज में, ऐसी एज में जहाँ पर नाटकों को पसंद किया जाता है। ही स्टडीड द क्राउड्स, उसने क्राउड को, भीड़ को पढ़ने का काम किया, जानने का काम किया। गेव देम व्हाट दे वांटेड, और उसने लोगों को वही दिया जो लोग चाहते थे। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड, और
साधारण रूप से प्रभावित किया, रिफ्लेक्ट किया देयर ओन थॉट्स, उसके अपने जो विचार हैं एंड फीलिंग्स हैं उनको। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड, और इसी इंग्लिश क्राउड को रिफ्लेक्ट करते हुए अबाउट हिम इज़ अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स। तो ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली वो सारी जो क्राउड्स हैं इंग्लिश क्राउड्स के साथ उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, विच आर अलाइक इन ऑल एज, जो हमेशा हर एज में हर युग में एक जैसी है। ठीक है, हेंस इसी कारण दिस कॉन्टीन्यू पॉपुलरिटी, हिज कॉन्टीन्यू पॉपुलरिटी, इसी यही वो कारण है जिससे कि उनकी जो पॉपुलरिटी है वो हमेशा रहती है। फॉलोड द प्लेन पाथ, जो एक सिंपल से पाथ को फॉलो करती हुई, दैट एवरी गुड ड्रामेटिस्ट हैड ऑलवेज फॉलो, जिस तरह से हर एक अच्छा ड्रामेटिस्ट हमेशा फॉलो करता है टू सक्सेस, सफल होने के लिए। प्रोबेबली द ट्रुथ ऑफ द मैटर, संभवतः इस मैटर की, इस तथ्य की जो सच्चाई है, इज़ टू बी फाउंड, ये खोजी जा सकती है समवेयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, कहीं ना कहीं इन दो एक्सट्रीम्स से। पहला ऑफ हिज ग्रेट जीनियस, पहला उनकी जीनियस से, देयर कैन बी नो क्वेश्चन, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बट देयर आर अदर थिंग्स टू कंसीडर, पर एक और चीज़ है जिस पर विचार करना चाहिए। एज वी हैव ऑलरेडी नोटिस, जैसे कि हमने हमेशा नोटिस किया है, शेक्सपियर वॉज ट्रेंड, कि शेक्सपियर कैसे थे, ट्रेंड थे, लाइक हिज फेलो वर्कमैन, अपने जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं उनकी तरह। फर्स्ट एज एन एक्टर, पहले तो एक्टर की तरह से, सेकंड एज एंड रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्ले, और दूसरा ये कि रिवाइज करने वाले, ओल्ड प्ले को पुनः जागृत करने वाले, पुनः लिखने वाले, एंड लास्ट और अंतिम रूप से एज एन इंडिपेंडेंट ड्रामेटिस्ट, कि वो जो लिखते थे वो स्वतः ही लिखते थे, वो किसी बंधनों में बंध कर नहीं लिखने का काम करते थे। ही वर्कड विद अदर प्ले राइट्स, उन्होंने काम किया और प्ले राइट्स नाटककारों के साथ, एंड लर्न देयर सीक्रेट, और उनके जो सीक्रेट हैं उनको, रहस्य जो हैं उनको सीखने का काम किया। लाइक द मुनि की तरह ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की, एंड फॉलोड द पब्लिक टेस्ट, और जो लोगों का टेस्ट है उसको जानने का काम किया। एंड हिज वर्क इंडिकेट्स, और उनके वर्क जो हैं इस बात को इंडिकेट करते हैं, एटलीस्ट 3 स्टेजेस, कि कम से कम जो 3 स्टेज हैं फ्रॉम हिज फर्स्ट, जो उनके पहली है सम वॉट क्रूड एक्सपीरियंस, कि पहले जो उनका कच्चा एक्सपीरियंस है ऑफ हिज फिनिश्ड मास्टर पीसेस, है ना, उनके जो पूरे हुए जो मास्टर पीसेस हैं उनका। सो इट वुड सीम दैट इन शेक्सपियर, ऐसा देखा जा सकता है शेक्सपियर में, वी हैव द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, कि उनके जो कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है, उसका रिजल्ट है, एंड ऑफ ऑर्डरली ह्यूमन डेवलपमेंट, और एक ऑर्डर से, एक क्रम से और जो डेवलपमेंट हुआ है, क्वाइट एज मच एज ट्रांसेंडेंट जीनियस, उसी तरह से जैसा कि एक पड़ाव से दूसरे, एक से दूसरे में जाने वाला, ट्रांसेंड करने वाला जो जीनियस होता है उसकी तरह। तो शेक्सपियर के बारे में इतना सब पढ़ने के बाद में अब हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो शेक्सपियर 1564 ये इनका टाइम पीरियड है जब ये बॉर्न हुए, जन्म हुए, एंड 1616 की जब वो इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। 2 आउटवर्ड्स इन्फ्लुएंसेस, 2 जो बाहरी प्रभाव हैं, वर पावरफुल इन डेवलपिंग द जीनियस ऑफ शेक्सपियर, जो बड़े ही पावरफुल थे उनकी जीनियसनेस को डेवलप करने में। द लिटिल विलेज ऑफ स्टेटफोर्ड, जो छोटा सा गांव स्टेटफोर्ड है, सेंटर ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक डिस्ट्रिक्ट इन रूरल इंग्लैंड, ग्रामीण इंग्लैंड में जो सेंटर था, केंद्र था उस खूबसूरती का, उस रोमांटिक ब्यूटीफुल प्लेस का, एंड द ग्रेट सिटी ऑफ लंदन, और दूसरा महान जो लंदन की सिटी है, द सेंटर ऑफ वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी का केंद्र रहा है। इन वन, और एक में, ही लर्न टू नो द नेचुरल मैन, पहले में तो उन्होंने सीखा नेचुरल मैन के बारे में, इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल मैन और अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, इन द अदर, और दूसरे में उन्होंने सीखा द सोशल, जो सामाजिक है, आर्टिफिशियल मैन इन मोस्ट अननेचुरल ऑफ सराउंडिंग्स, तो जो दूसरी अप्राकृतिक सराउंडिंग्स है उसमें लोगों का क्या बिहेवियर है वो। फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द लिटिल पेरिस चर्च, ये जो हमारा पेरिस चर्च है, जो क्या कहते हैं, जो ये चर्च है, जो एरिया, पेरिस चर्च इज़ द एरिया वेयर देयर इज़ अ चर्च, जो छोटा सा चर्च है स्टेटफोर्ड अपॉन ऑन एवन में, वी लर्न दैट, यहाँ से हमें पता चलता है, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज देयर, कि यहाँ उनको बैप्टाइज, उनका नामकरण किया गया था ऑन द 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1564 में, एज इट वॉज कस्टमरी टू बैप्टाइज, तो ये एक कस्टम था
बैप्टाइज करने का चिल्ड्रन ऑन थर्ड डे, 3 दिन बाद आफ्टर द बर्थ, जन्म के। इन 23rd of April, ये जो रिकॉर्ड है May 3 अकॉर्ड टू आर प्रेजेंट कैलेंडर, 23rd of April इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज द पोइट्स बर्थडे। माना जाता है कि 23 को ये इनका जन्म हुआ है, क्योंकि 3 दिन बाद इनको बैप्टाइज करने के लिए ये जो चर्च है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वहाँ पर इनको लेकर आया गया। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, उसके पिता जॉन शेक्सपियर थे, वॉज अ फार्मर सन, एक किसान के पुत्र, फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, जो कि अपने पड़ोसी जो विलेज गांव है स्नीटरफील्ड से थे, हु केम टू स्ट्रेटफोर्ड, जो वहाँ से स्ट्रेटफोर्ड आए अबाउट 1551 1551 लगभग में, एंड विगन टू प्रॉस्पर एज अ ट्रेडर, और यहाँ पे समृद्ध हो गए ट्रेडर की तरह, इन कॉर्न, जिसमें कॉर्न, मीट, लेदर, इसमें उन्होंने व्यापार किया, एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और अन्य कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनमें। हिज मदर मैरी आर्डन, उनकी मदर जो मैरी आर्डन है, वॉज द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर, एक समृद्ध किसान की पुत्री मानी जाती हैं, डिसेंडेड फ्रॉम द ओल्ड वारविकशायर फैमिली, और ऐसा माना जाता है कि ये डिसेंडेड थे, इनके जो पूर्वज थे ये वारविकशायर फैमिली के जो हैं वहाँ के थे, दैट मिक्स, जो कि मिक्स थे एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन ब्लड से। इन 1559 और 1559 में दिस मैरिड कपल, ये जो कपल हैं, सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड, उनके फादर और मदर वहाँ से जो उनकी कुछ भूमि है उसको बेच देते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेड इज साइंड, और एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है मार्क प्लस ऑफ जॉन शेक्सपियर, जो इनके नाम से है, मार्क प्लस ऑफ मैरी शेक्सपियर, एंड फ्रॉम दिस, और यहाँ से इट हैज़ बीन जनरली इन्फर्ड, इस बात को इन्फर्ड किया जाता है, इस बात को अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाइक द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर कंट्री मैन, की जो एक मेजोरिटी, एक बड़ी मेजोरिटी है उनकी लोगों की, नीदर ऑफ द पोइट्स पेरेंट कुड रीड और राइट, कि उनके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, कोई भी ना तो वो लिख सकते थे ना ही पढ़ सकते थे। दिस वॉज प्रोबेबली ट्रू ऑफ हिज मदर, संभवतः ये सच भी था उनकी मदर के बारे में, बट द इविडेंट फ्रॉम स्टेट फॉर डॉक्यूमेंट, पर जो साक्ष्य हैं स्टेट फॉर डॉक्यूमेंट से मिलते हैं, नाउ इंडिकेट्स, इस बात को संकेत करते हैं, हिज फादर कुड राइट, कि उनके फादर लिख सकते थे, एंड डैट ही ऑल्सो, कि वो भी ऑडिटेड द टाउन अकाउंट्स, की वो भी क्या करते थे, ऑडिट किया करते थे, कहीं ना कहीं एक लार्ज सम ऑफ, क्या कहते हैं, जो फिनेंशियल, ऑफिशियल फिनेंशियल जो इंस्पेक्शन है वो करते थे, अकाउंट्स का अभिलेखा जो का काम वो किया करते थे। दो यद्यपि इन अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हुए ही समटाइम्स मेड अ मार्क, कभी कभी उन्होंने एक मार्क दिया है, लीविंग हिज नेम टू बी फिल्ड इन बाय द वन हु ड्रू अप द डॉक्यूमेंट्स, कि वो छोड़ दिया है अपना नाम टू बी फिल्ड, लिखने के लिए, फिल करने के लिए, बाय द वन, उसके द्वारा, हु ड्रू अप, जो लेकर आया है इन डॉक्यूमेंट्स को। ऑफ शेक्सपियर्स एजुकेशन, अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें, वी नो लिटिल, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, एक्सेप्ट डैट, इसके सिवाय, दैट फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए ही प्रोबेबली अटेंडेड द एंडोर्ड ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो एंडोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि शायद मुझे लगता है कि किसी और की जो मनी है, सहायता राशि है, उस पर चलता है ना, एंडोर्ड किया हुआ है, इस तरह का जो स्कूल है वहाँ पर ये इन्होंने अटेंड किया स्ट्रेटफोर्ड में। वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ पर इन्होंने ना तो ग्रीक ही पढ़ी, थोड़ी सी ग्रीक पढ़ी, और थोड़ा सा उन्होंने लैटिन भाषा का ज्ञान लिया। टू विच हिज लर्न फ्रेंड बेन जॉनसन रेफर, जिससे इस बात को बेन जॉनसन रेफर करते हैं। भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा है इनके बारे में, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आप रख लीजिए। हिज रियल टीचर, जो उनके वास्तविक टीचर थे, मीन बाय उसी वक्त, वर द मैन एंड व्यूमेन एंड नेचुरल इन्फ्लुएंसेस विच सराउंडेड हिम, जो उनके वो लोग थे, वो नेचुरल इन्फ्लुएंसेस था जिससे वो घिरे हुए थे। स्ट्रेटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज, बड़ा ही सुंदर छोटा सा गांव था, इन ब्यूटीफुल वारविकशायर, एक बड़े ही खूबसूरत वारविकशायर में, नियर एट हैंड, और उनके पास ही, वर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वहाँ था, द ओल्ड कैसल ऑफ वारविक, जो कि पुराना कैसल था वारविक का, एंड कैनिलबर्थ,
एंड द ओल्ड रोमन कैंप्स एंड मिलिट्री रोड्स, और पुराने रोमन कैंप वहाँ पर थे, मिलिट्री रोड्स वहाँ पर थी, टू अपील पावरफुली, जो कि अपील करते थे बड़ी पावरफुल से, टू द बॉयज़ लिविंग इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन को। एवरी फेज़ ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, जो हर एक फेज़ है उनकी प्राकृतिक सुंदरता का, ऑफ एक एक्सक्यूसाइड रीजन में, उस बड़े ही एक्सट्रीम ब्यूटी से भरे हुए उस रीजन में, उस क्षेत्र में, इज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट करते हैं शेक्सपियर्स पोइट्री, शेक्सपियर की पोइट्री को, उनके काव्य को, क्योंकि पोइट्री हम लिखते हैं कहीं ना कहीं नेचर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है जो पोइट्स हैं उन पर। तो इसी तरह से जो शेक्सपियर हैं वो भी इन्फ्लुएंस थे प्रकृति से, एंड जस्ट एज हिज करेक्टर, और उसी तरह से उनके जो करेक्टर्स हैं रिफ्लेक्ट द नोबिलिटी, कहीं ना कहीं एक नोबलनेस उनके अंदर दिखाई देता है, एंड द लिटिलनेस, और बड़ा ही लिटिलनेस, एंड गॉसिप, vices, emotions, prejudices and traditions of people about him, है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री में जिस तरह के करेक्टर हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं नोबिलिटी को, लिटिलनेस को, गॉसिप कुछ बातचीत को, बाइसेस बुराई, इमोशंस भावनाएं, प्रिजुडाइस जो पूर्वग्रह हैं, ट्रेडिशंस ऑफ पीपल, उनके बारे में उसे रिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं। और वो कुछ लाइन यहाँ लिखते हैं कि आई सॉ अ स्मिथ stand with his hammer, thus the whilst his iron did on the anvil cool, with open mouth swallowing a tailor's news, who with his shears and measures in his hand, standing on sleepers, which his nimble haste had falsely thrust upon the contrary feet, told of a many thousand warlike French that were embattled and ranked in Kent. सच पैसेज, इस तरह का जो पैसेज है सजेस्ट, सलाह देता है, सजेस्ट करता है नॉट ओनली जीनियस, ना सिर्फ उनकी जीनियसनेस को, बट ऑल्सो अ कीन सिंपैथेटिक ऑब्जर्व, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिंपैथेटिक भावनाओं से भरा हुआ जो ऑब्जर्वेशन है वो, हुज आई सी एवरी सिग्निफिकेंट डिटेल, जिनकी आंखें बड़ी छोटी छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट जो डिटेल है, स्प्लेंडेड जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको देख सकती थी। सो बेद, और उसी के साथ द नर्स इन रोमियो एंड जूलियट, और वो नर्स जो रोमियो एंड जूलियट में थी, हुज एंडलेस गॉसिप, और उसकी जो एंडलेस गॉसिप है, बातचीत है, एंड वल्गरिटी कैन नॉट क्वाइट हाइड अ काइंड हार्ट, जो एक उसके जो दिल है, जो काइंड हार्ट है उसको छुपा नहीं सकी। सी इज सिंपली द रिफ्लेक्शन ऑफ सम फॉरगेटन नर्स, और शायद वास्तव में वो जो नर्स का करेक्टर था कहीं ना कहीं उनकी जो फॉरगेटन भूली हुई जो नर्स थी उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट किया, विद हुम जिससे शेक्सपियर हैड टेकन बाय द वे साइड, कहीं ना कहीं शेक्सपियर जिससे वे साइड रास्ते में मिले थे। नॉट ओनली द गॉसिप, ना सिर्फ बातें, बट ऑल्सो द ड्रीम, सपने भी, द अनकॉन्शियस पोइट्री, और जो अनकॉन्शियस पोइट्री है उनकी काव्य है वो, दैट स्लीप्स जो रहती थी इन द हार्ट उनके मन में, ऑफ द कॉमन पीपल जो कॉमन पीपल के लोगों से थी, अपील ट्रीमेंडसली टू शेक्सपियर्स इमेजिनेशन, जो अपील करती थी बड़े ट्रीमेंडस तरीके से उनकी इमेजिनेशन को, एंड आर रिफ्लेक्टेड और प्रभावित होती थी इन हिज ग्रेट प्लेज, उनके जो महान नाटक हैं उसको। अथेलो ट्राइज टू टेल अ कर्ट सोल्जर्स स्टोरी ऑफ हिज लव, तो अथेलो में जो अथेलो है जो सोल्जर्स की स्टोरी है वो अपनी प्रेमिका को बताने का काम करता है, बट द अकाउंट इज़ लाइक अ बिट ऑफ मैंडावेलीज फेमस ट्रेवल्स, पर ये जो अभिलेख है, अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं मैंडावेलीज की जो ट्रेवल्स हैं उनकी कहानियाँ हैं वो हैं, टीमिंग विद हिज फैंसीज, जो उनकी फैंसीज उनकी कल्पनाओं से टीम की हुई है, दैट फिल्ड मेंस हेड्स, जो लोगों के दिमागों में है, वैन द ग्रेट राउंड वर्ल्ड, जब ये महान गोल जो दुनिया है, वॉज फर्स्ट ब्रॉड टू, पहली बार लाई गई थी, देयर अटेंशन, उनके अटेंशन में, बाई डेयरिंग एक्सप्लोरर, उन महान जो खोज करता है उनके द्वारा। हेयर इज़ अ बिट ऑफ फॉकटेल, यहाँ कुछ फॉकटेल है, टच्ड बाई शेक्सपियर्स एक्सक्यूसाइड फैंसीज, जो उनकी जो महान फैंसी है, एक्सक्यूसाइड जो बड़ी ही स्किल्ड से भरी हुई जो फैंसी कल्पना है उसको बताने का काम करती है, विच सोच जो दिखाती है वॉट वन बॉय लिसन टू बिफोर द फायर एट हॉलोवीन। और उनकी जो पोइट्री है, जो फोक टेल है एक तरह से, वो कुछ इस प्रकार है, सी कम्स
in shape no bigger than in agate stone. On the forefinger of an alderman, drawn with a team of little atomies at worth men's nose as they lie asleep. Her wagon spoke made of long spinner's leg, the cover of the wings of grasshoppers, the tresses of the smallest spider's web, the collars of men's watery beam, her whip of cricket's bone, the last of film, her wagoners a small grey-coated gnat. Her chariot is an empty hazelnut made by the joiner squirrel or old grub, time out overmined the fancies coachmakers, and in this state she gallops night by night through lovers' brains, and then they dream of love over lawyers' fingers, whose straight dreams on fees, over ladies' lips, whose straight on kisses dream. अब यहाँ पे ये जो पोम है मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, मैं सही बताऊँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो पोम है इसमें जो रेफरेंसेस हैं वो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इस वजह से। इस तरह से विद शेक्सपियर्स एजुकेशन, जो शेक्सपियर की शिक्षा थी एट हैंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के हाथ में थी, विच केम फ्रॉम कीपिंग हिज हार्ट, जो आई थी उनके मन से, एज वेल एज हिज आईज, उनकी आंखों से, वाइड ओपन टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो खूबसूरती है उसको उन्होंने देखा। ही स्पीक्स ऑफ अ हॉर्स, वो बोलते हैं यहाँ एक हॉर्स के बारे में, एंड वी नो, हम जानते हैं, द फाइन पॉइंट्स ऑफ द थ्रोबेड्स, जो अच्छा क्या कहते हैं हॉर्स है, बड़ी क्वालिटी का हॉर्स है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में। ही मैंशंस द ड्यूक हाउंड्स, उन्होंने जो ड्यूक है उसके हाउंड्स को मेंशन किया है, एंड वी हियर, और हम सुनते हैं, दैम क्लेमरिंग ऑफ अ फॉक्स की, क्लेमर जो है एक जो शाउटिंग एंग्री वॉइस है ऑफ अ फॉक्स ट्रेल, देयर वॉइसेस मैच लाइक बेल्स इन द फ्रॉस्टी एयर, और उनकी जो आवाज़ है मैच करती हैं, है ना, फ्रॉस्टी एयर की जो बेल्स हैं उनसे। ही स्टॉप्स, वो रुकते हैं, फॉर एन इंस्टेंट इन द स्वीप ऑफ अ ट्रेजेडी टू नोट अ फ्लावर्स, उस जो दुखांत स्वीप है, उस ट्रेजेडी है, उसके नोट अ फ्लावर, एक फूल को नोट करने के लिए, अ स्टार और मून लिट बैंक, अ हिल टॉप टच बाय द सनराइज, एंड इंस्टेंटली वी नो what our own heart felt but could not quite express। तो इन सबको देखने के लिए उस दुखी मन से, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मन को फेल्ट करते हैं बट कुड नॉट क्वाइट, पर उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, व्हेन वी शो द सेम थिंग, जब हम इसी चीज़ को देखते हैं उनके अंदर, बिकॉज ही नोट्स एंड रिमेंबर्स एवरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो नोट करते हैं और याद रखते हैं उस सारी महत्वपूर्ण बातों को, इन द चेंजिंग पैनोरमा ऑफ अर्थ एंड स्काई, कि किस तरह से जो बदलता हुआ पैनोरमा है, जो व्यू है अर्थ का और स्काई का, नो अदर राइटर हैज़ एवर अप्रोच्ड हिम, तो उस तरह से कोई भी राइटर उन तक पहुंच नहीं पाता है, इन द परफेक्ट नेचुरल सेटिंग ऑफ हिज करेक्टर, कि उनके करेक्टर्स की जो नेचुरल सेटिंग्स हैं उन तक। व्हेन शेक्सपियर वॉज अबाउट 14 years old, जब लगभग वो 14 साल के थे, हिज फादर लॉस्ट हिज लिटिल प्रॉपर्टी, और जो उसके फादर थे उसने खो दी कुछ जो छोटी बहुत प्रॉपर्टी थी उनके पास, एंड फेल इनटू डेप्ट, और कर्ज में डूब गए, एंड द बॉय प्रोबेबली लेफ्ट स्कूल, और संभव था इस बॉय ने स्कूल छोड़ दिया, टू हेल्प सपोर्ट द फैमिली ऑफ यंगर चिल्ड्रन, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे बच्चों और फैमिली को। व्हाट ऑक्यूपेशन ही फॉलोड, क्या काम उसने फॉलो किया अपनी लाइफ में, फॉर द नेक्स्ट 8 year, आगे आने वाले 8 सालों तक। व्हाट ऑक्यूपेशन ही फॉलोड फॉर द नेक्स्ट 8 year, कि अगले 8 सालों तक कौन सा व्यवसाय उन्होंने किया, इज मैटर ऑफ कंजेक्चर, अनुमान। ये भाई एक फैक्ट था, एक मैटर था अनुमान लगाने का। फ्रॉम एविडेंस फाउंड, जो तथ्य मिलते हैं,
इन हिज प्ले, उनके प्लेस से, उनके नाटकों से, इट इज़ एलिग्ड विद सम शो ऑफ ऑथोरिटी, ये कुछ एलीग करते हैं, कुछ आरोपित करते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ को, दैट ही वॉज अ कंट्री स्कूल मास्टर, कि वो कहीं ना कहीं स्कूल मास्टर थे, एंड लॉयर्स क्लर्क, या फिर क्लर्क थे ही, द करेक्टर ऑफ हॉलोफंस इन लव्स लेवर लॉस्ट, और लव्स लेवर लॉस्ट में जो करेक्टर है हॉलोफंस का, बीइंग द वारंट फॉर वन, कहीं ना कहीं किसी एक का साक्षी बनता है, एंड शेक्सपियर्स नॉलेज ऑफ लॉ टर्म्स फॉर द अदर्स, और या फिर शेक्सपियर की जो नॉलेज है कानून का और दूसरी चीज़ों का। बट इफ़ वी टेक सच एविडेंस, अगर हम इस तरह का जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसे लेते हैं, देन शेक्सपियर मस्ट हैव बीन अ बॉटनिस्ट, तो शेक्सपियर को एक बॉटनिस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वाइल्ड जंगली फ्लावर्स की, सेलर्स की, बिकॉज ही नोज द रोप्स, क्योंकि वो जानते थे रोप्स के बारे में, कोर्टियर्स के बारे में, बिकॉज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी इन क्विप्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड कोर्टी लैंग्वेज, कि वो कोर्टी लैंग्वेज जो है, राज दरबार की जो लैंग्वेज है उसको भी जानते थे, वो क्लाउन्स कह सकते हैं उसको जानते थे, बिकॉज नन अदर इज़ सो डल एंड फुलिस, कि कोई भी इतना डल या फिर फुलिस नहीं होगा, अ किंग, कि एक राजा, बिकॉज रिचार्ड एंड हेनरी आर ट्रू टू लाइफ, कि वास्तव में रिचार्ड और हेनरी दोनों ही रहे थे, अ ह्यूमन, एक औरत, बिकॉज ही हैज़ साउंडेड, ऐसा उनको सुना जाता है, द डेप्थ ऑफ अ ह्यूमन्स फीलिंग, क्योंकि वो बहुत गहराई से जो औरतों की सोच है, डिज़ायर है, उसको वो लिखने का काम करते थे, एंड श्योरली आ रोमन, उनको एक रोमन भी माना जाना चाहिए, बिकॉज इन कोरियोलेनस एंड जूलियस सीजर, इन दोनों ही प्ले में ही हैज़ सोन अस द रोमन स्पिरिट, इनसे हमको मिलाने का काम किया है, बेटर देन हैव आर रोमन राइटर्स, जो रोमन राइटर हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से। ही वॉज एवरीथिंग, वो हर कुछ थे, इन हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, फ्रॉम अ स्टडी, एक अध्ययन से, ऑफ हिज सीन्स, उनके जो नाटकों के सीन हैं उनसे, एंड करेक्टर्स टू, और उन करेक्टर से, चरित्रों से, आ डिफाइन ओपिनियन, और जो विचार है, ओपिनियन है उनसे, एज द अर्ली ऑक्यूपेशन, कि उनका जो स्टार्टिंग का ऑक्यूपेशन था वो क्या था। इन 1582 और 1582 में शेक्सपियर वॉज मैरिड टू एन हैथवे, एन हैथवे से इनकी शादी हो जाती है, द डॉटर ऑफ अ पीजेंट फैमिली ऑफ सॉट्री, कहीं ना कहीं डॉटर होती है किसान की, ठीक है, हु वॉज 8 ईयर्स ओल्डर, जो 8 साल बड़ी थी, देन हर बॉय हस्बैंड, उस विलियम शेक्सपियर से, फ्रॉम न्यूमरस सरकास्टिक रेफरेंसेस, बहुत सारे जो रेफरेंसेस हैं टू मैरिज मेड बाय, जो कि इस विवाह को बनाते हैं, द करेक्टर्स इन हिज प्ले, और जो करेक्टर चरित्र बनाते हैं नाटकों में, एंड फ्रॉम द फैक्ट, और इस तथ्य से, दैट ही सून लेफ्ट हिज वाइफ, की जल्दी ही उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, द फैमिलीज, एंड वेंट टू लंदन, और वहाँ से छोड़कर लंदन आ गए, इट इज़ जनरली एलीग्ड, आरोप उन पर लगाया जाता है, दैट मैरिज वॉज हेस्टी एंड अनहैप्पी वन, कि उनकी मैरिज थी, जल्दी में थी और एक अनहैप्पी थी, बट हेयर अगेन द एविडेंस इज एंटायरली अनट्रस्टवर्दी, और वास्तव में फिर से ये जो एविडेंस है वो अनट्रस्टवर्दी, जिस पे विश्वास ना किया जाए, वो साबित होते हैं, इन मैनी मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कार में, एज वेल एज इन लेटर प्लेस, और बाद के प्लेस में, इट वॉज कस्टमरी टू डिपिक्ट द सीमी साइड, और ऐसा देखा जाता है उस सीमी साइड को, ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन को, फॉर अ अम्यूज़मेंट ऑफ द क्राउड, जो कि क्राउड का, पब्लिक का अम्यूज़मेंट के लिए लिखा करते थे, द शेक्सपियर में हैव फॉलोड द पब्लिक टेस्ट, हाँ वास्तव में वो पब्लिक टेस्ट जो है उसको फॉलो किया करते थे, इन दिस एज ही डिड नॉट अदर थिंग्स, और वो कुछ और नहीं किया करते थे, द रेफरेंसेस टू लव एंड होम, द क्वाइट जॉयज इन शेक्सपियर्स प्ले, जो रेफरेंसेस हैं प्रेम के और होम के और जॉयस के शेक्सपियर्स के प्ले में, आर एनफ, वो पर्याप्त हैं, इफ़ वी टेक सच एविडेंसेस, अगर वहाँ से हम एविडेंस लें, साक्ष्य लें, टू एस्टेब्लिश फर्मली द अपोजिट
सपोजिशन जो ये बना हुआ है इस सपोजिशन के अपोजिट में, दैट हिज लव वॉज वेरी हैप्पी, कि उनका जो प्रेम था, शादी थी, वो एक हैप्पी थी। एंड द फैक्ट दैट, और ये भी तथ्य है, आफ्टर इज एनॉर्मस सक्सेस इन लंदन, उनकी बहुत सारी सक्सेस के बाद लंदन में ही रिटायर टू स्ट्रीट फोर, और फिर से वो स्ट्रीट फोर में आ जाते हैं टू लिव, रहने के लिए क्वाइटली, शांति से, विद हिज वाइफ एंड डॉटर, अपने बच्चों और डॉटर के साथ, वाइफ के साथ, टेंड्स टू सेम कंक्लूज़न, और ये बात फिर से उसी कंक्लूज़न पर जाती है। अब हमने यहाँ तक उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, अब ये उनकी पर्सनल लाइफ हो गई। उसके बाद उनकी जो ड्रामेटिकल लाइफ है, जो उनके प्लेज हैं, उसके बारे में हम इसमें एक और नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यहाँ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप अपना जो वैल्यूएबल सजेशन है, कमेंट्स है, आप यहाँ ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।